नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रतिष्ठानम में। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग बहुत शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो हमारी क्लास है ये उत्तर प्रदेश बजट 2022-23 पर आधारित है। और आप जानते हैं कि आने वाले उत्तर प्रदेश में आप जो भी पेपर देने जा रहे हैं उन सभी एग्ज़ाम में आपका पेट 2022 का प्रीलिम्स या लेखपाल का मेंस या फिर यूपी पीसीएस या फिर आरओ जो भी एग्ज़ाम आप उत्तर प्रदेश में देने जा रहे होंगे उसमें यह उत्तर प्रदेश 2022-23 का बजट बहुत महत्वपूर्ण रूप से भूमिका निभाएगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके पेपर में कम से कम 1-2 प्रश्न यहाँ से देखने को अवश्य मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश बजट 2022-23 की। ठीक है, सबसे पहले की पॉइंट हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो बजट है ये 26 मई 2022 को पेश किया गया। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश का बजट कब पेश किया गया, तो याद रखेंगे हम लोग 26 मई 2022। तो 26 मई 2022 ये डेट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये आपकी डेट है जिस डेट को यूपी का बजट पेश किया गया। ठीक है, पहली बात ये आपको ध्यान रखनी है। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब आगे बढ़िए, अन्य चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं। तो यह उत्तर प्रदेश के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट था। तो उत्तर प्रदेश के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट ये 2022-23 का पेश किया गया। जो यूपी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, तो एक चीज़ ये भी आपको सामान्य सी बात पता चली कि उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है, तो सुरेश खन्ना जी उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं। ठीक है, अगली बात, सुरेश खन्ना जी ने लगातार 6वीं बार, अब देखिए इतने सारे फैक्ट आपको यहीं पर मिल जा रहे हैं तो सारा फैक्ट आप कवर कर लेंगे। तो सुरेश खन्ना जी ने लगातार 6वीं बार यूपी बजट पेश किया जिसका आकार सबसे इंपॉर्टेंट, इस पेज में सबसे महत्वपूर्ण चीज यही आपके लिए है। लेखपाल वाले विशेष ध्यान दें, पेट वाले विशेष ध्यान दें। सीधे सीधे आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का बजट कितना था। तो बजट कितना बताएंगे, देखिए 61551,897 और यहाँ पर आपका 8.97 है। मतलब अगर इसको इस तरह से देखने का प्रयास करें, ठीक है। अब देखिए याद करने की ट्रिक क्या यहां पर बनेगी, बाकी चीजें तो अपनी जगह हैं। ठीक है, अब याद करने की ट्रिक ऐसे याद रखिए कि 61551, ध्यान से इधर देखिएगा, 61551 ये हो गया, और 8 और 9 7, यूं समझिएगा 7 8 9 है, लेकिन 9 और 8 का क्रम बदल गया है। देखिए शुरू वाली डिजिट और लास्ट वाली डिजिट एकदम याद करके जाइएगा। लास्ट में याद रखिएगा कि 97 है और शुरू में 61 है। तो अगर ये दोनों आपको याद रहेगा, और आशा करता हूं कि 2-3 बार ऐसे लिखिएगा रफ पे, 61551,897। ठीक है, तो बस ये उत्तर प्रदेश सरकार का इस बार का बजट है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये डेटा एकदम दिमाग बैठा लीजिएगा, आपके पेपर में ये पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पिछले वर्ष की तुलना में, अब जैसे यूपी पीसीएस में कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि ये जो बजट, इस बार का बजट जो पेश किया गया, ये पिछले वर्ष की तुलना में कितना अधिक था, तो यह पिछले वर्ष की तुलना में 11.86% अधिक था। तो इसको भी याद रखिएगा, 11.86% अधिक था पिछले वर्ष की तुलना में। एक महत्वपूर्ण बात यह कि इस बार के बजट में 39,181 करोड़ रुपए, कितना भाई, 39,181 करोड़ रुपए की नई योजनाएं शुरू की गई। अभी हाल ही में आपने पीसीएस का पेपर देखा होगा, तो मुझे उम्मीद है कि ये फैक्ट मिला होगा। अब देखिए जिन लोगों को पता रहा होगा कि उसमें जो इस बार का जो बजट था उसमें कितने की नई योजनाएं शुरू की गई थी, उनका प्रश्न सही रहा होगा, अदरवाइज तो कोई इसको कर नहीं पाया होगा। तो याद रखेंगे कि इस बार का जो बजट है वो 61551,897। मैं बार बार डेटा इसलिए रिपीट कर देता हूं ताकि आपको यहीं से याद हो जाए। तो ये जो बजट है ये, इसमें पहली बात ये कि ये पिछले वर्ष की तुलना में 11.86% अधिक है, और दूसरी बात ये कि इस बार के बजट में ये 39,181 करोड़ रुपए की नई योजनाएं शुरू की गई हैं। ठीक है,
अब कुछ खासियत देख लेते हैं इस बार के बजट की, मुख्य बातें यहां पर देख लेते हैं। सबसे पहली बात कि वाराणसी में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। हालांकि बजट में यह सब बताया गया कि 75 करोड़ रुपए की राशि दी गई है जमीन खरीदने के लिए, लेकिन ये सब बकवास आपको नहीं याद रखना है। आपको केवल ये याद रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस बार के बजट में कहां पर एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने का विचार कर रही है, कहां पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने की अनुमति दी है उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो आंसर याद रखिएगा वाराणसी, याद रहेगा कि तो हमको याद रखना है कि वाराणसी में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। अगली बात, अगली फैक्ट की तरफ बढ़ेंगे तो मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। सामान्य सा देखिए, जो भी लाइन लिखी है वो एज इट इज आपको याद कर लेनी है, नोट्स में भी अपने एज इट इज लिख लेनी है, यही पॉइंट याद रखना है, यहीं से आपके पेपर में प्रश्न बनेगा। तो मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का निर्माण कहां पर किया जा रहा है, तो आंसर देंगे मेरठ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राम उन्नति योजना, देखिए ग्राम उन्नति योजना जो है यहां पर देख लेते हैं, ये बाबू कल्याण सिंह, तो कल्याण सिंह जी जो उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं उनके बारे में है, उनसे संबंधित है। ग्राम उन्नति योजना जो है ये बाबू कल्याण सिंह जी की स्मृति के तौर पर योगी सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है। तो बाबू कल्याण सिंह ग्राम उन्नति योजना ये इसका पूरा नाम है, लेकिन आपके पेपर में अगर पूछे जाने के आसार होंगे तो ऐसे सीधे पूछ लेगा ग्राम उन्नति योजना का क्या मतलब है, या यह किस उद्देश्य से ग्राम उन्नति योजना चलाई गई है। तो याद रखेंगे सड़कों पर सोलर लाइट, याद रखिएगा खास तौर से इसमें फोकस जो है वो ग्रामीण क्षेत्र है। क्या फोकस है यार, ग्रामीण क्षेत्र। तो ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों पर, ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों पर, मोहल्लों पर, ठीक है, स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी और वो कौन सी होगी, वो सोलर लाइट होगी। इसी योजना का नाम है ग्राम उन्नति योजना। समझ गए भाई। तो ग्राम उन्नति योजना से संबंध किसका है, ग्राम उन्नति योजना से संबंध है सोलर लाइट के लगाए जाने का। इसका मुख्य फोकस गांव में है, लेकिन ये कहीं भी सोलर लाइट लगाई जा सकती है। और एक खास बात यह है कि ये जो ग्राम उन्नति योजना है ये बाबू कल्याण सिंह जी के स्मृति के तौर पर चलाई जा रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने बजट की अन्य विशेषताओं को देखते हैं। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, चलिए आइए अब देखिए यहां पर बात कर लेते हैं। कोविड काल में अनाथ हुए बच्चों को 4000 रुपए प्रतिमाह वितरित देने का सरकार ने जो निर्णय लिया था पिछले साल, आपको पता होगा, उसको सरकार ने जारी रखने का निर्णय लिया है। आपसे ये मेरा प्रश्न है कि ये जो 4000 रुपए प्रतिमाह कोविड काल में अनाथ हुए बच्चों को दिया जा रहा है, इस योजना का नाम क्या है, जानते होंगे सब लोग। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे आप, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना ये योजना है जिसके तहत कोविड काल में अनाथ हुए बच्चों को 4000 रुपए प्रतिमाह देने जाने का सरकार ने निर्णय लिया है। देखिए बजट से एक डेटा मैंने निकाला है। बजट जब मैं देख रहा था तो वहां पर देखा कि सरकार ने ये डाटा पेश किया है कि उत्तर प्रदेश में 34,307 राजकीय नलकूप हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिया कि इसको आप ध्यान रखें। मैं भी सरकार, देखिए ये सब सरकारी डेटा है तो इसको आप जरूर पढ़ लें। मैं भी यहाँ से प्रश्न जैसे पूछ ले कि राजकीय नलकूपों की संख्या कितनी है, तो ये मत सोचिए कि सरकार ने प्रश्न या आयोग ने प्रश्न कहाँ से पूछ लिया। ये सारे डेटा जो भी बजट में है, बजट में अगर कोई भी डेटा रहे तो उसको आप याद कर लिया करें, मैं तो यही सलाह दूंगा। अब लघु नहरों की बात की थी सरकार ने, 252 लघु नहरें हैं, मैंने इसको लिख दिया था, आप चाहें तो याद करें या चाहें तो छोड़ दें, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अब बताने जा रहे हैं। सरकार ने ये कहा है कि कुसुम योजना, आप जानते हैं कुसुम योजना के बारे में, कुसुम योजना के बारे में आप लोग जानते होंगे। देखिए कुसुम का पूरा नाम देख लीजिए, फुल फॉर्म इसका देखिए, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। तो ये कुसुम का पूरा नाम है। पूछ भी सकता है, लेखपाल वाले तो विशेष ध्यान देंगे, आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि कुसुम योजना का पूरा नाम क्या है। तो ये कुसुम योजना है, इसके तहत सोलर पंप लगाए जाने का सरकार निर्णय लेती है। वहां पर आप जानते हैं कि इस योजना को वर्ष 2019 में शुरू किया गया था। ठीक है, तो सर इससे कई सारे फायदे हैं। एक तो किसान की
जो आय है खेती की वो कम हो जाती, क्योंकि वो पंपिंग सेट का जो इस्तेमाल करता था उसके तहत डीजल उजल भी उसको व्यवस्था करनी पड़ती थी, साथ में वो प्रदूषण बहुत फैलाता था। अब यहाँ पर सोलर पंप लग जाएगा और साथ में जो सोलर पैनल लगे होंगे उससे वो बिजली भी जनरेट करेगा, तो अपनी ज़रूरत की बिजली वो अपने हिसाब से यूज करेगा। एक्सेस अमाउंट में, अतिरिक्त मात्रा में जो भी बिजली होगी वो विद्युत घरों को बेचकर अपनी आय का साधन भी जुटा सकता है। तो कई मायने में ये कुसुम योजना महत्वपूर्ण है, आप सब इसके बारे में जानते होंगे। महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर यह है कि सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने कुसुम योजना के तहत यूपी में 15,000 सोलर पंप लगाए जाने का निर्णय लिया है। सीधे सीधे प्रश्न आ सकता है कि इस वर्ष 2022-23 में कुसुम योजना के तहत उत्तर प्रदेश में कितने सोलर पंप लगाए जाने का निर्णय सरकार ने लिया है, तो बिल्कुल आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बजट की अगली खासियत की। तो एंटी टेररिज्म स्क्वाड, ATS, एंटी टेररिज्म स्क्वाड, यह आतंकवाद विरोधी गतिविधियों को कम करने के लिए सरकार का एक प्रयास है, जिसका सबसे पहले निर्माण सरकार कहां करने जा रही है? देवबंद में। महत्वपूर्ण चीज है, तो याद रखिएगा ATS का सबसे पहला निर्माण कहां हो रहा है? देवबंद में। ठीक है, उसके बाद देवबंद में ये निर्माण कार्य पूरा करने के बाद इसे मेरठ, बहराइच, कानपुर, आजमगढ़ और रामपुर में भी बनाया जाएगा। अब इसको देखिए, याद करने का तरीका भी यहीं आप समझ लें तो सबसे अच्छा होगा, बार बार अलग से ट्रिक नहीं बनानी होगी। देखिए अभी दो जगह चुनाव हुआ, आजमगढ़ और रामपुर, तो ये अपने दिमाग बैठा लीजिए, आजमगढ़ और रामपुर, यहाँ जो चुनाव हुआ यहाँ ATS बनेगा ही बनेगा। अब मेरठ, बहराइच और कानपुर, ठीक है। अब कानपुर, मेरठ, बहराइच, ठीक है, और इसको कोई ट्रिक अपना देख लीजिएगा, चाहे BMK या KMB, जिस तरह से भी इसको ध्यान रखेंगे कि मेरठ, बहराइच, कानपुर, ये 3 याद कर लीजिएगा। और आजमगढ़, रामपुर आपको स्वतः ही याद होगा, क्योंकि हाल ही में अभी यहाँ पर चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ है, आपको ये चीज़ पता है। ठीक है, अब देखिए 3 PAC बटालियन, अच्छा यहाँ पर देखिए इन्होंने हाईलाइट इसको नहीं किया, यहाँ से देखिए ये महिला PAC बटालियन की बात हो रही है। 3 महिला PAC बटालियन का गठन होगा, जो कि लखनऊ में होगा, गोरखपुर में होगा और बदायूं में होगा। तो कहाँ कहाँ भाई? लखनऊ, गोरखपुर, बदायूं। ठीक है, देखिए आपने एक कम्युनिटी के बारे में सुना होगा, LGBT कम्युनिटी, याद होगा, लगभग 2 साल पहले करंट में ये आपने देखा होगा। तो LGBT से इसको याद कर लीजिएगा, L से आप याद रखिएगा लखनऊ, G से याद रखिएगा गोरखपुर, B से याद रखिएगा बदायूं। ठीक है, और ये आप BT, ऐसे BT भी रिलेट कर लीजिएगा, क्या? बटालियन, ऐसे, मतलब एक ही चीज से आप सारी चीज आपको एक ही ट्रिक से समझ में आ जाएगी। तो इस तरह से आप इसको, बस मैंने इस तरह से कर लिया है ताकि आपको रिलेट करवा दें, जिससे आप बहुत आसानी से आपके दिमाग बैठ जाए और पेपर में प्रश्न गलत ना होने पाए। अब देखिए यहाँ से स्वाभाविक है कि प्रश्न बन जाए, तो हैरानी की कोई बात नहीं। अब जैसे प्रश्न कैसे बनेगा, सामान्य सा प्रश्न यहाँ से आपसे बनेगा कि उत्तर प्रदेश बजट 2022-23 में निम्न में से कहाँ महिला PAC बटालियन के गठन करने का निर्णय नहीं लिया गया है? और 3 ऑप्शन, लखनऊ, गोरखपुर, बदायूं, और चौथा मान लिया आजमगढ़ दे दिया। ऐसे तो ऐसे प्रश्न मतलब समझिए कि पूछे जाने की संभावना है भाई प्रबल है, इसलिए इसको एज इट इज याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात यह है कि बुंदेलखंड में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की स्थापना की जाएगी। सीधे सीधे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बजट 2022-23 के आधार पर उत्तर प्रदेश में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की स्थापना कहां पर की जाएगी? तो आंसर आप देंगे बुंदेलखंड। ठीक है, देखिए 9 से 14 वर्ष तक की जो बच्चियां होती हैं उनके लिए HPV वैक्सीन की सुविधा सरकार प्रदान कर रही है। इसके बारे में बस ऐसे जानकारी रखिए कि HPV वैक्सीन जो है 9 से 14 वर्ष तक की बच्चियों को दिया जा रहा है। अब देखिए सरकार 2 करोड़ टेबलेट और स्मार्टफोन बांटने का निर्णय सरकार ने इस वर्ष लिया है। तो इस वर्ष 2 करोड़ टेबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। संख्या के तौर पर आप इसको दिमाग में रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। अब जो बताने जा रहे हैं, किसानों की दुर्घटना या पूर्ण दिव्यांगता की स्थिति में 5 लाख रुपए तक का प्रावधान किया है सरकार ने। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये अति महत्वपूर्ण फैक्ट है। सीधे सीधे आपके पेपर में प्रश्न पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2022-23 में किसानों की दुर्घटना या पूर्ण दिव्यांगता की स्थिति में अधिकतम, ये अधिकतम है 5 लाख रुपए तक का, मतलब ये नहीं हुआ कि 5 लाख ही मिलेगा, मतलब अधिकतम 5 लाख मिलेगा, उससे कम भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये सरकार 5 लाख रुपए तक का जो मुआवजा दिए जाने का प्रावधान सरकार ने किया है। अच्छा,
वृद्धा पेंशन, जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी पेंशन, और निराश्रित महिला, ऐसी महिला जो बेसहारा हो, जिन्हें उनकी पेंशन की राशि को 1000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। आप लोग जानते होंगे पहले 500 रुपये आता था, अब ये राशि बढ़ाकर 1000 कर दी गई है। ये फैक्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है आपके पेपर में। ठीक है, जितनी चीजें मैं यार बता रहा हूं कि ये पूछा जा सकता है, इसका मतलब है उसको जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या खास है इस बार के बजट में, जल्दी से देखते हैं। आइए, अब देखिए ये सारे मैंने मतलब जो भी फैक्ट मैंने लिखा है, मुझे पूर्ण भरोसा है कि यहाँ से प्रश्न जरूर मिलेगा। जैसे ये कि सामान्य धान का एमएसपी जो है वो 1940 रुपए है। सीधे सीधे आपके पेपर में प्रश्न बनेगा कि जो सामान्य धान है उसका एमएसपी बजट 2022-23 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितना तय किया है, तो आंसर आप करेंगे 1940। और जो ग्रेड ए धान है, आप जानते हैं हमेशा इससे 20 रुपए ज्यादा होता है, तो ग्रेड ए धान का 1960। अब मेरी आपसे अपील यही है, रिक्वेस्ट यही कहूंगा कि एक ही याद करिएगा। अब ये नहीं कि दोनों याद करने लगे, या तो सामान्य धान का याद कर लीजिएगा या ग्रेड ए का याद कर लीजिएगा, इतना ध्यान रखिए। मेरे हिसाब से आप सामान्य धान का ही याद रखें। ठीक है, 1940। ठीक, अच्छा अब देखिए सरकार एक डेटा दे रही थी, तो वहां से मैंने ये निकाल लिया कि प्रदेश में 86 लाख लघु एवं सीमांत किसान हैं। तो ये बजट से मैंने डेटा निकाला है, जो सरकार ने डेटा पेश किया वहां से। हालांकि जब मैंने इसके बारे में थोड़ा सा और देखा, तो एग्जैक्ट मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में 86,68,000 लघु एवं सीमांत किसान है। अब कैसे मुझे याद हो गया, आपको भी याद हो जाएगा बड़ी आसानी से। 86 लाख तो सरकार ने बताया, आप दशमलव लगा दिए, 86 को पलट दीजिए। ठीक है, 8668 असल में वास्तविक में एग्जैक्ट ये संख्या है, लेकिन सरकार ने बजट में ये दिखाया है। मान लीजिए, क्योंकि किसान से जुड़ा अगर कोई मुद्दा है तो आपके पेपर में प्रश्न बन सकता है। मान लीजिए पूछ लिए कि उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार प्रदेश में कितने लघु एवं सीमांत किसान हैं, तो आप ये संख्या बता सकते हैं, 86 लाख। क्लियर है। उससे भी देखिए ये वाला स्लाइड, ये जो पेज है ये अति महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको एकदम रट लीजिएगा तुरंत। 2022-23 में कृषि विकास दर 5.1% प्राप्त करने का लक्ष्य उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्धारित किया है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, सीधे सीधे आपसे पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश बजट 2022-23 के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस वर्ष कितने प्रतिशत कृषि विकास दर पाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो आंसर याद रखेंगे 5.1। अब देखिए याद कैसे रखेंगे, पाना और पान, तो पाना से क्या होगा, पान, और पान मतलब 5 1 5, मतलब इस तरह से दिमाग में रखिएगा। 5.1 कुछ भी कॉन्सेप्ट बना लीजिए, बस आपके दिमाग में रहे, ताकि प्रश्न आप गलत ना करें। उत्तर प्रदेश के बारे में जो सरकार ने डेटा पेश किया, सरकार ने अपनी पीठ थपथपाने का भी खूब काम किया है। हालांकि आपको ये सब नहीं ध्यान देना है, इसलिए ये चीज मैं बता रहा हूं कि जो सरकार ने डेटा पेश किया है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हमको ये देखना है। तो उत्तर प्रदेश 5 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सीधे सीधे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पर 5 एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, निर्मित किया जाएगा। हालांकि घोषणा हुई है, पांचों बना नहीं है, लेकिन जल्द ही पांचों बन जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण फैक्ट बजट से आपके लिए ये निकलेगा कि 5 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है, तो उत्तर प्रदेश है। ठीक, अगली बात जो मैं बता रहा था, गन्ना मूल्य भुगतान में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में गन्ना उत्पादन होता है, और जानकारी के लिए आपको बता दूं कि अब चीनी भी सर्वाधिक मात्रा में उत्तर प्रदेश में उत्पादित की जाती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा गन्ना किसान कहाँ होंगे, यही होंगे। तो गन्ना मूल्य भुगतान में उत्तर प्रदेश जो है वो देश में पहले नंबर पे है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसान सम्मान निधि, चलिए इसकी बात कर लेते हैं। ये तो कुछ ज्यादा स्टाइलिश हो गया है। ठीक है, आइए इधर, किसान सम्मान निधि। ठीक है, आप जानते हैं पीएम किसान सम्मान निधि। एक मिनट, आप इसके बारे में जानते होंगे, सॉरी पेन आ जा भाई। हाँ, पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में बात हो रही है। तो पीएम किसान सम्मान निधि, आप जानते हैं कि कई
जिलों में गाइडलाइन जारी की गई थी कि जो अवैध रूप से, जैसे आप जानते हैं, इसमें पहले इसके बारे में समझ लीजिए कि प्रति 4 महीने में 2000 की राशि केंद्र सरकार द्वारा किसानों को भेजी जाती है। तो अब इस, हालांकि इसका क्राइटेरिया ये था कि वे किसान जिनके पास जमीन 2 हेक्टेयर या उससे कम है, आपको ये चीज पता होगी, जानकारी के लिए फिर से जान लीजिए, 2 हेक्टेयर है उससे कम जमीन जिस किसान के पास होगी, उनके लिए योजना केंद्र सरकार ने लाई थी कि उनको हर चौथे महीने में, मतलब प्रति 4 महीने में 2000 रुपए की सहयोग राशि सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। लेकिन चूंकि चुनाव था तो सरकार साइलेंट मोड पे थी, लेकिन उसके बाद सरकार ने गाइडलाइन जारी की कि जिन्होंने अवैध रूप से गलत तरीके से ये किसान सम्मान निधि प्राप्त की है वो वापस कर दें। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो प्रयागराज है अपना इलाहाबाद, ये पीएम किसान सम्मान निधि वापस करने में पूरे उत्तर प्रदेश में शीर्ष पे है। तो हमारा ये भी रिकॉर्ड बना है भाई। चलिए फिलहाल ये जानते रहिए, आपकी जानकारी के लिए ये फैक्ट है, किसान सम्मान निधि के क्रियान्वयन में यूपी का देश में पहला स्थान है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में यूपी दूसरे स्थान पर है। यूपी की रैंकिंग याद रखेंगे आप। उज्ज्वला योजना, आप जानते हैं उज्ज्वला योजना जो 2016 में शुरू किया गया था बलिया से, आपको ये सब पता होगा। तो देखिए ये योजनाएं आप जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा, जहां कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, वहां पर आपको डिटेल से सारी चीजें बता दूंगा। उज्ज्वला योजना में उत्तर प्रदेश का देश में पहला स्थान है। उज्ज्वला योजना के क्रियान्वयन की बात हो रही, ठीक है। आप देखिए ये तो बहुत महत्वपूर्ण है भाई, ये जो बताने जा रहे हैं, चूंकि ये देखिए डेटा कहीं और से नहीं है, बजट है, और बजट मतलब समझिए कि सरकार ने खुद बोला है, तो इसलिए आपसे आयोग अपेक्षा रखता है कि ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। सरकार ने ये डेटा पेश किया है कि 2016 में यूपी में जो बेरोजगारी दर थी वो 18% थी, और अब 2022 में ये घटकर 2.9% हो गई है। अब हो गई है नहीं हो गई उससे हमसे नहीं मतलब है, आपको बस डेटा याद होना चाहिए कि वर्ष 2016 में बेरोजगारी दर कितनी थी भाई, 18%, और अभी घटकर कितना हो गया है, 2.9%। ये डेटा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इतनी बातें समझ गए आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अन्य कोई चीज बची है? चलिए भाई, तो मुझे लगता है कि 1 मिनट, चलिए फिर ठीक है। अगर कोई चीज़ मुझे लगेगा तो मैं आपके कमेंट बॉक्स में, वहाँ पर अगर कोई चीज़ छूट गई होगी तो मैं आपको वहाँ पर बता दूंगा। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आपको इतनी चीज़ें कम से कम याद हो गई होंगी, और ये एकदम ध्यान से इन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। और मुझे लगता है कि यहाँ से अगर आपने इतनी चीज़ें अच्छे से समझ ली तो आपके पेपर में जो भी प्रश्न आएगा आप उसको बड़ी आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए दम लगा के पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।